महाभारत केवल एक ऐतिहासिक युद्ध का नाम नहीं है, बल्कि यह जीवन के गहरे और चिरस्थायी सत्य का उद्घाटन करने वाली एक दिव्य गाथा है। इस युद्ध में वह केवल शारीरिक संघर्ष नहीं था, बल्कि यह आत्मा, मृत्यु, जीवन और अस्तित्व के गहरे सवालों का समाधान तलाशने की कोशिश थी। महाभारत का युद्ध केवल राजसी शक्ति और विजय के लिए नहीं था, बल्कि यह मानवता के लिए उस समय के सबसे बड़े और गहरे दार्शनिक और आध्यात्मिक प्रश्नों का सामना करने का अवसर था। इस युद्ध में अर्जुन, जो एक महान और शूरवीर योद्धा थे, खुद को एक ऐसी स्थिति में पाए जहां उनके पास अपने ही परिवार, अपने गुरु और प्रियजनों के खिलाफ लड़ने का दार्शनिक और मानसिक संघर्ष था। अर्जुन के सामने यह कठिन निर्णय था कि क्या वह अपने परिवारजनों के खिलाफ युद्ध करेंगे, जिनसे वह प्रेम करते थे, और क्या वह अपने गुरु के खिलाफ खड़े हो पाएंगे, जिनका उन्होंने जीवन भर आदर किया था। अर्जुन का यह मानसिक और भावनात्मक संघर्ष न केवल युद्ध भूमि का संघर्ष था, बल्कि यह जीवन के वास्तविक उद्देश्य को जानने और समझने का संघर्ष था। यह संघर्ष उस समय हर व्यक्ति के जीवन के महानतम प्रश्नों को उजागर करता है, जैसे कि क्या हमारे जीवन का उद्देश्य केवल शारीरिक सुखों की प्राप्ति है? क्या मृत्यु ही जीवन का अंत है? क्या आत्मा अमर है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या जीवन का असली उद्देश्य केवल आत्मज्ञान प्राप्त करना है? अर्जुन के दिल में इस प्रकार के सवालों का तूफान था और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, मैं अपने ही परिवार, अपने गुरु और अपने रिश्तेदारों के खिलाफ कैसे युद्ध कर सकता हूँ? यह मुझे संभव नहीं लगता, क्योंकि यह युद्ध शारीरिक नहीं, मानसिक और आत्मिक स्तर पर संघर्ष है। अगर मुझे जीवन भर भिक्षाटन करना पड़े तो मैं इसे स्वीकार करूंगा, लेकिन अपने प्रियजनों को मारने का पाप नहीं कर सकता। यह अर्जुन का अत्यंत मार्मिक और दिल छूने वाला दृश्य था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के इस मानसिक भ्रम और दुविधा को समझा और फिर उसे जीवन के गहरे सत्य को समझने के लिए मार्गदर्शन देने लगे। भगवान ने अर्जुन को बताया, पार्थ, तू जिस शरीर को देख रहा है वह केवल एक अस्थायी वस्तु है। आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है, यह शाश्वत है। जैसे एक व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए आत्मा कभी नष्ट नहीं होती और उसे कोई मार नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि यह आज हमारे जीवन के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब हम अपने जीवन में मृत्यु, कष्ट और संघर्ष के बारे में सोचते हैं, तो हमें यह समझने की आवश्यकता होती है कि यह शरीर केवल एक अस्थायी साधन है और हमारी असली पहचान हमारे शरीर से नहीं, बल्कि हमारी अमर आत्मा से है। यही जीवन का सत्य है और यही हमें जीवन के संघर्षों में शांति और संतुलन बनाए रखने का मार्ग दिखाता है। आत्मा की अमरता, जीवन और मृत्यु से परे। हमारे जीवन में बहुत बार हमें मृत्यु का डर लगता है या फिर हम जीवन के अंत को लेकर चिंतित होते हैं। जब किसी प्रियजन की मृत्यु होती है तो हम दुखी होते हैं और हमें यह समझने में मुश्किल होती है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। लेकिन जब हम भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को गहरे से समझते हैं, तो हम पाते हैं कि मृत्यु केवल एक शारीरिक घटना है और असली अस्तित्व आत्मा का है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तू जिस आत्मा को देखता है वह न कभी जन्मती है न मरती है, यह शाश्वत है। यह ना तो किसी को मार सकती है, न इसे कोई मार सकता है। आत्मा हमेशा अमर रहती है। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो हमें मृत्यु का डर समाप्त हो जाता है। हम यह समझने लगते हैं कि आत्मा की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। मृत्यु केवल एक रूप परिवर्तन है और हम आत्मा के रूप में निरंतर यात्रा पर रहते हैं। ये विचार न केवल हमारे डर को दूर करता है, बल्कि यह हमें जीवन के असली उद्देश्य को समझने में मदद करता है। जब हम आत्मा के अमृतत्व को पहचानते हैं, तो हम जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। हम यह समझ सकते हैं कि मृत्यु केवल एक यात्रा का अंत नहीं, बल्कि एक नए रूप में प्रवेश करने का अवसर है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण, आत्मा और परमात्मा के साथ संबंध। जब हम जीवन के भौतिक सुखों और शरीर के अस्थायित्व को समझने लगते हैं, तो हम आत्मा की सच्चाई को जानने के लिए एक आध्यात्मिक मार्ग पर चलने लगते हैं। जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक चीजों का संग्रह नहीं है। हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य आत्मा की शांति, आत्मज्ञान और परमात्मा से एकात्मता प्राप्त करना है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया
कि युद्ध केवल शरीर का संघर्ष नहीं है, यह आत्मा की एक परीक्षा है। जो आत्मा के शाश्वत सत्य को जानता है वह युद्ध नहीं करता, वह केवल शांति की ओर बढ़ता है। इस कथन का तात्पर्य यह है कि जब हम आत्मा के अस्तित्व और उसकी शाश्वतता को पहचानते हैं तो हम अपने जीवन में संघर्षों से पार पाते हैं और शांति की ओर अग्रसर होते हैं। जब हम आत्मा के अस्तित्व को समझते हैं तो हम यह जानते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं है। यह तो आत्मा के शाश्वत सत्य को पहचानने और परमात्मा के साथ एकात्मता प्राप्त करने की प्रक्रिया है। यह आत्मा की यात्रा जो जन्मों के बाद जन्मों तक चलती रहती है, हमें शांति, संतुलन और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करती है। आत्मा की यात्रा एक अनंत प्रक्रिया। हमारे जीवन का हर क्षण, हर अनुभव आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। यह यात्रा जन्म से मृत्यु तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर और अनंत प्रक्रिया है। जब हम इस यात्रा को समझते हैं तो हमें अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य का ज्ञान होता है। आत्मा का उद्देश्य केवल परमात्मा के साथ एकत्व प्राप्त करना है और यह प्रक्रिया हमें शांति और संतुलन की ओर ले जाती है। हमारी आत्मा हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखती है और जब हम इसे पहचानते हैं तो हम जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं। यह जीवन एक यात्रा है जिसमें हमें अपने आत्मा के सत्य को जानना होता है और परमात्मा के साथ एकात्मता की प्राप्ति करनी होती है। आत्मा का शाश्वत सत्य, जीवन का सबसे बड़ा सत्य। जब हम भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को समझते हैं तो हम पाते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मा के शाश्वत सत्य को पहचानना है। जीवन और मृत्यु का संघर्ष केवल शरीर से संबंधित है, लेकिन आत्मा की शांति और उसकी यात्रा सदा अमर रहती है। यह सत्य हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन का उद्देश्य केवल शारीरिक सुखों की प्राप्ति नहीं, बल्कि आत्मा का अनुभव और परमात्मा से एकत्व है। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश यह है कि हमें जीवन में आत्मा के अस्तित्व को पहचानना चाहिए और उसे परमात्मा के साथ जोड़ना चाहिए। जब हम यह समझते हैं कि आत्मा अमर है तो हम अपने जीवन के संघर्षों से पार पा सकते हैं और शांति के साथ जीवन जी सकते हैं। जीवन का उद्देश्य और शांति का मार्ग हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मा का अनुभव करना है और परमात्मा के साथ एकत्व की प्राप्ति करना है। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो हम जीवन को शांति और संतुलन से जी सकते हैं। जीवन का असली संघर्ष आत्मज्ञान और आत्मा की शांति प्राप्त करने का संघर्ष है और जब हम इस मार्ग पर चलने लगते हैं तो हम अपने जीवन में गहरी संतुष्टि और शांति महसूस करते हैं। आत्मा अमर है और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है।